आई मैन के वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए हम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th के जो एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, जो इस साल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो आने के मैक्सिमम चांस है, वो क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं। देखिए कुछ टॉपिक्स है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं आ रहे हैं लेकिन आईसीएसई बोर्ड में आ रहे हैं, तो वो सीबीएसई बोर्ड वाले लड़के उस लेक्चर को नहीं देखने की कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट टर्म में। लेकिन जिनके आ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड में, वो उस लेक्चर को देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आ रहे हैं तो आप ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हो और ही सोल्व आउट कर सकते हो। देखिए ट्रिक्स कई बार फेल हो जाती है, तो आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे और आंसर ही फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 147, ये क्या है 88 है। तो देखिए मान लिया कि nth टर्म 88 है, तो कैसे सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए गिवन, गिवन क्या है, गिवन गिवन एपी, एपी गिवन है, तो गिवन एपी क्या है, देखिए गिवन एपी, गिवन एपी है 147, ये कहाँ तक है 88 तक है। हमें पूछ रहा है कि 88 कौन सी टर्म है, लेट 88 इज nth टर्म, nth टर्म। लेट कर लिया कि 88 है वो कौन सी टर्म है, nth टर्म है। अब देखिए nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ फॉर्मूला, याद रखिए जो फॉर्मूले हैं वो आपको रिमेंबर करना है। क्या होता है nth टर्म an इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला रहता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ गया d। अरे यही रहता है an इक्वल टू रहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे पुट करते हैं तो an की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या है 88। तो 88 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की, फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 लिख दीजिए, प्लस n क्या है हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म है, तो n माइनस 1, और d है। तो देखिए d कैसे होगा, यहाँ पर हियर a इक्वल टू है 1, a इक्वल टू 1 है, d क्या होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को रिड्यूस कर देती हो, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अरे d इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे पुट कर दीजिए, d की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है। सोल्व आउट कीजिए तो 88 है वो हो गया 88 इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3। अरे ऐसे होगा 3n माइनस 3। सोल्व आउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 88। यहाँ पर देखिए क्या टर्म्स बनती है, ये हो गई 87 प्लस 3 इक्वल टू आ गया 3n। अरे यही आएगा 3n, और यहाँ से n इक्वल टू देखिए कितना आता है, ये हो गया 90 इक्वल टू 3n, और n इक्वल टू कितना आ गया 30, n इक्वल टू 30 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 30। कौन सी टर्म है ये, हमने nth टर्म लेट किया है, तो ये कितना हो गया 30, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गिवन एपी में जो फर्स्ट टर्म आपको 1 गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस है वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को रिड्यूस करके निकाल सकते हो। तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया, और ये आपने सोल्व आउट कर दिया, और n की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो ये कौन सी टर्म होगी 30 टर्म होगी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 100 90 80 इज 0, कौन सी टर्म 0 है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन एपी, सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन एपी, गिवन एपी, गिवन एपी क्या है, देखिए जो गिवन एपी है वो है 100 90 80
और धीरे धीरे क्या हो रही है, वो जीरो की ओर अग्रसर हो रही है। अरे यही है हियर। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है 100, कितना गिवन है 100। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 100। तो 90 माइनस 100। इसके लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड से फर्स्ट टर्म को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हो गया 90 माइनस 100 और कितना आ गया माइनस का 10। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 10। लेट 0 इज nth टर्म, 0 इज nth टर्म। 0 कौन सी टर्म लेट कर ली हमने, nth टर्म है। जब 0 nth टर्म है तो फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए nth टर्म वाला। nth टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं और डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे यही फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, nth टर्म आपको गिवन है कितनी 0 इक्वल टू ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 100। एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म है, तो एन माइनस 1। और डी की वैल्यू आपको गिवन है, डी की वैल्यू है वो आपको गिवन है ऑलरेडी, वो पुट कर दीजिए और सोल्व आउट कर लीजिए। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये डी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है माइनस की 10। कितनी गिवन है माइनस की 10। जब ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा, डी इक्वल टू कितना है माइनस 10। यहाँ से आपके पास आया माइनस का 100 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 10। अरे आया नहीं आया, एन इंटू यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया एन माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 इक्वल टू कितना है, एन माइनस 1 इक्वल टू आ गया 10। 100/10 कितना होता है 10 होता है। एन इक्वल टू कितना आ गया, एन माइनस 1 इक्वल टू आ गया 10। और यहाँ से एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए एन इक्वल टू ये आ गया 11। कितनी वैल्यू आई, एन की वैल्यू आ गई आपके पास 11 और ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। देखिए किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया हमने, ये इसका स्टैंडर्ड मेथड रहता है जो हमने सोल्व आउट किया है। एन इक्वल टू 11 आ गया हमारे पास में। क्या पूछा था, विच टर्म ऑफ द एपी है 100, 90 और 80 इज 0। आपने लेट कर लिया कि nth टर्म है, nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और आंसर आ गया एन इक्वल टू 11। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व आउट किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 92, 88, 84 इज 0। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए। तो गिवन एपी, गिवन एपी, गिवन एपी है उसे राइट डाउन कीजिए कि क्या एपी आपको गिवन है। देखिए 92 है, 88 है, फिर 84 है, लास्ट में क्या बोल रहा है कि 0 आ रहा है और 0 कौन सी टर्म है। हियर देखिए फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या गिवन है 92। कितना गिवन है 92। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 88 माइनस 92 कितना आ जाएगा माइनस के 4। अरे आएगा नहीं आएगा, माइनस के 4। लेट 0 इज, लेट 0 इज दी nth टर्म। क्या है 0, nth टर्म है। लेट 0 इज दी nth टर्म। जब 0 nth टर्म है तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। जब 0 nth टर्म है तो आपको पता है फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और सोल्व आउट कर लीजिए। जब 0 nth टर्म है तो कैसे सोल्व आउट होगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे यही होता है फॉर्मूला। ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। देखिए सबसे पहले हमें nth टर्म है वो क्या दे रहा है कि 0 आनी चाहिए तो 0 रख दिया। फिर है
ए की वैल्यू क्या दे रहा है 92, तो ये आपने 92 रख दिया, प्लस ये हमने लेट किया कि एन टर्म है तो n-1, और डी कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा -4, कितना आ रहा है -4 आ रहा है। सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे बनता है, ये हो गया -92 इक्वल टू आ गया n-1 इंटू -4, अरे आया नहीं आया, n-1 इंटू -4, यहाँ से क्या आया हमारे पास n-1 इक्वल टू -92 अपॉन -4 आएगा। सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, n-1 इक्वल टू आ गया 23, कितना आया 23। सोल्व आउट कीजिए, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट, प्लस 4 to 8 हो गया और 4 3 12 हो गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया, कितना आया n इक्वल टू 24, और यही आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है आपने, और ये आंसर ये हो जाएगा n इक्वल टू 24। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, कैसे सोल्व आउट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 विच टर्म है सेम जीरो टाइप की टर्म्स दे रहा है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और सोल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ, एंड से फोर्थ टर्म पूछ रहा है, तो देखिए एंड से टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है कि अगर एंड से पूछ रहा है तो ए आर इक्वल टू होता है एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, तो वो फॉर्मूला लगेगा और सोल्व आउट हो जाएगा सॉल्यूशन। गिवन एपी, गिवन एपी, सबसे पहले गिवन एपी राइट डाउन कीजिए। क्या क्या गिवन है, -11, -8, -5, और क्या गिवन है, ये लास्ट टर्म दे रहा है 49, अरे यही गिवन है, लास्ट टर्म क्या दे रहा है 49। वी नो दैट हियर एल इक्वल टू, एल क्या होती है लास्ट टर्म होती है, एल क्या होगी यहाँ पे लास्ट टर्म, तो एल इक्वल टू दिया हुआ है 49। देखिए आपको यहाँ पर हम पहले वाले में क्या लिख रहे थे, ए भी लिख रहे थे, तो यहाँ पर एल लास्ट टर्म दी हुई है तो कितनी है 49 है। ए क्या गिवन है, ए इक्वल टू आपको फर्स्ट टर्म गिवन है -11, अरे गिवन है कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या गिवन है, तो डी इक्वल टू गिवन है -8 -11, अरे ऐसे ही करते हैं -8 -11, तो यहाँ से आपके पास में जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आएगा, d इक्वल टू आ गया +3, कितना आया +3। अब देखिए जो अब की बार टर्म पूछ रहा है फोर्थ टर्म, वो एंड से पूछ रहा है, तो देखिए एंड से फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ कि क्या फॉर्मूला होता है, आप रिमेंबर कीजिए उस फॉर्मूले को। वी नो दैट rth term from end is, अंत से अर्थ टर्म क्या रहती है, देखिए ए आर इक्वल टू रहता है एल माइनस आर माइनस 1, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, अरे यही रहती है, सबको पता है इस चीज़ का कि क्या टर्म रहती है एंड से। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, एंड से कौन सी चाहिए, फोर्थ टर्म, तो हियर हमें चाहिए फोर्थ टर्म, तो A4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंड से L की लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 49, तो ये आ गया 49 माइनस हमें चाहिए फोर्थ, तो 4 - 1 इंटू डी, हमारे पास में कितना गिवन है 3 हमने निकाला है डी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए A4 इक्वल टू 49 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, और आंसर कितना आ गया, A4 इक्वल टू यह आ गया 40, आपका आंसर आ जाएगा इसका। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और आंसर ही फाइंड आउट किया हमने, A4 कितना आ गया 40 आ गया। देखिए यही तरीका रहता है इसको सोल्व आउट करने का, स्टैंडर्ड मेथड है
जो आपको जो एंड से दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए आर इक्वल टू एल माइनस आर माइनस वन, और ए फोर की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्या बोल रहा है, 15 टर्म ऑफ द ए पी एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज। तो सबसे पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालिए और 15 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सॉल्यूशन, गिवन एपी, सबसे पहले गिवन एपी राइट डाउन कीजिए। तो गिवन एपी देखिए क्या है आपकी, एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, और यही है गिवन एपी, ये आपको गिवन एपी है। नाउ ए इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस सेवन, और यही है। डी इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को रिड्यूस कर दीजिए, तो एक्स माइनस सेवन कर दीजिए, और ऐसे ही करोगे सोल्व आउट। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस सेवन, यही आएगा। सोल्व आउट करोगे तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए तो सोल्व आउट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है टर्म में उसका कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, और सेवन माइनस टू कितना हो गया, 5 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5 हो गया। अब क्या चाहिए हमें, अरे ए 15 चाहिए ना, 15 टर्म फाइंड आउट करा रहा है। तो नाउ वी नो दैट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए nth टर्म का और सोल्व आउट कीजिए। नाउ वी नो दैट, देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है इसका nth टर्म का, और फिर देखिए सोल्व आउट करते हैं। फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही होता है ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर क्या चाहिए हमें, ए 15। तो ए 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 15 इक्वल टू ए प्लस 15 माइनस वन इंटू डी, अरे होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए सोल्व आउट करोगे तो ए 15 क्या आ जाएगा आपका, ए 15 इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास में रखी हुई है, देखिए क्या है, एक्स माइनस सेवन, अरे एक्स माइनस सेवन गिवन है, तो एक्स माइनस सेवन राइट डाउन कर दीजिए। तो एक्स माइनस सेवन प्लस 15 माइनस वन हो गया 14, और डी की वैल्यू आपके पास आई है 5, अरे 5 आई है। सोल्व आउट कीजिए तो ए 15 इक्वल टू देखिए कितना आता है, ए 15 इक्वल टू एक्स माइनस सेवन प्लस 70, 14 5 या कितना होता है, 70 होता है, और यहाँ से कितना आ गया, ए 15 इक्वल टू कितना आएगा, ए 15 इक्वल टू एक्स प्लस 63, कितना आया, एक्स प्लस 63, और ये वैल्यू आ गई आपकी 15 टर्म की। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। ए 15 की वैल्यू कितनी आई, एक्स प्लस 63 वैल्यू आ गई। और देखिए सोल्व आउट करने का जो स्टैंडर्ड मेथड है वो यही रहता है, जो आपको एपी गिवन है उसी में से सबसे पहले ए और डी निकाल लो और टर्म को डायरेक्ट फॉर्मूले में ऑपरेट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए बोल रहा है, किसका, एपी का। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है यार, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को रिड्यूस कर दो, वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे, सॉल्यूशन, we know that common difference is equal to फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। अरे ऐसे करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो देखिए कॉमन डिफरेंस आएगा। नाउ डी इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या आपकी 1 माइनस टू क्यू अपॉन टू क्यू, तो 1 माइनस
2q अपॉन 2q, और यही है 1 माइनस 2q अपॉन 2q माइनस 1 अपॉन 2q। ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, 1 अपॉन 2q फर्स्ट टर्म, तो 1 अपॉन 2q कर दिया। अब करते हैं सोल्व आउट, तो देखिए क्या आता है, d इक्वल टू 2q आ जाएगा एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम, ये आ गया 1 माइनस 2q माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और d इक्वल टू क्या आ गया आपका, d इक्वल टू आया माइनस के 2q अपॉन प्लस के 2q, कैंसिल आउट किया, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कीजिए, तो d इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस के 1 आ गया, कितना आया माइनस के 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -1। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और आंसर ही फाइंड आउट कर दिया कॉमन डिफरेंस का। यहाँ पर सबसे पहले आपको एपी लिखना भी है, मैंने थोड़ा इसको डायरेक्ट कर दिया है, वी नो दैट कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अदरवाइज आपको लिखना है गिवन एपी लिखना है और फिर लिखना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए आप इसको थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके भी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 73 इज द nth टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 देन n इक्वल टू फाइंड आउट करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी हमने इसे किए भी हैं, तो उसी तरीके से ये भी सोल्व आउट हो जाएगा। सॉल्यूशन, गिवन एपी, सबसे पहले गिवन एपी राइट डाउन कीजिए, क्या है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 और ये आगे जा रही है, और क्या बोल रहा है इफ 73 इज द nth टर्म, ये 73 इसी में कोई टर्म आ रही है और ऐसे ही आ रही है। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है, हियर फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या गिवन है 3 गिवन है, कितने गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आएगा 5, अरे आया या नहीं आया। अब देखिए वी नो दैट जो फॉर्मूला है वो राइट डाउन कीजिए, फॉर्मूला हम जानते हैं, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अरे यही फॉर्मूला होता है, कोई डाउट किसी को, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं। हमें क्या चाहिए 73 बोल रहा है nth टर्म, ऑलरेडी गिवन है ये चीज़, तो 73 है nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3 प्लस nth टर्म बोल रहा है तो n माइनस 1 और ये क्या हो गया d 5। सोल्व आउट करते हैं तो 73 माइनस 3 कितना हो जाएगा 70 इक्वल टू आ गया n माइनस 1 इंटू 5, अरे आएगा या नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन करवाइए एडिशन करवाइए जो भी करना है कीजिए, तो देखिए 70 अपॉन 5 आ जाएगा, 70 अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1, और ये कितना आ गया n इक्वल टू आ गया 70 अपॉन 5 हो गया 14, तो 14 प्लस 1 तो कितना हो गया 14 प्लस 1, और ये कितना आ गया n इक्वल टू कितना है आपका 15, तो n इक्वल टू वैल्यू आ गई 15। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर लिया n इक्वल टू 15, और ये आपका हो गया सॉल्यूशन। यही तरीका रहता है, जो स्टैंडर्ड मेथड है वही आपको अप्लाई करना है। n इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, ये सॉल्यूशन है। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट किए। क्वेश्चन नंबर 17 हमने सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है द मिसिंग टर्म ऑफ द एपी, एपी की मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन एपी, गिवन एपी, गिवन एपी क्या है आपको 2a
फिर क्या गिवन है, मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। फिर आगे टर्म क्या दी हुई है, 20 29, कितना है 20 है और 29 है, और आगे भी ये जाती रहेगी। हियर ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 2, और डी कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे डी है, आपको पता है कॉमन डिफरेंस सब में बराबर होता है, तो आप थर्ड में से सेकेंड को निकालो, फोर्थ में से थर्ड को निकालो, कुछ भी निकालो, तो यहाँ पे हम फोर्थ टर्म में से A4 में से किसको रिड्यूस करेंगे, A3 को रिड्यूस कर देते हैं। तो D इक्वल टू देखिए क्या आता है, D इक्वल टू 29 माइनस 20, अरे यही करेंगे तो यहाँ पे D इक्वल टू क्या आएगा, देखिए D इक्वल टू ये आपका आ गया 9, कितना आया, D इक्वल टू 9 आ गया। अब देखो सॉल्यूशन है वो कैसे आता है, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या रहती है, वो राइट डाउन कीजिए। वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या रहती है, देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरीके से रहती है ना जनरल फॉर्म। तो यहां पर देखिए हियर ए की वैल्यू तो आपको गिवन है, क्या गिवन है 2, फर्स्ट टर्म आपको 2 गिवन है, 2 राइट डाउन कर दी। सेकेंड होती है 2 प्लस डी, तो 2 प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। फिर 2 प्लस 2D, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2D, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे 9 को, प्लस 2 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 20, ये आ गया 20, और ये आगे आ जाएगा 29, अरे ऐसे ही आएगा, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। अगर आपने मिसिंग टर्म को यहाँ पे एक्स लिया है, अगर आपने मिसिंग टर्म को एक्स लिया है, तो यहाँ हियर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कंपेयर कराओगे तभी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया। अरे आया या नहीं आया, तो मिसिंग टर्म कितनी हो गई 11 हो गई। ये होती है मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने का तरीका। दूसरा मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखिए इसको अगर आपने एक्स लेट कर लिया तो A2 माइनस A1 इक्वल टू होगा A4 माइनस A3, इसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो भी आपको स्टैंडर्ड मेथड रहता है और सोल्व आउट कर सकते हो उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 25th टर्म ऑफ एन एपी है, वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, 25th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। गिवन एपी इज, क्या एपी गिवन आपको, पहली है -5, दूसरी टर्म है -5/2, -5/2, फिर क्या है 0, 5/2, इस तरीके से आपको एपी गिवन है। हियर आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, सेकंड टर्म क्या गिवन है, वो राइट डाउन करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। हियर ए फर्स्ट टर्म क्या है -5, क्या गिवन है -5, एंड डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो -5/2 -5, अरे ऐसे ही करोगे -5, सोल्व आउट करोगे तो देखिए क्या आएगा, डी इक्वल टू -5/2 + 5, यही आएगा। सोल्व आउट कर दो तो डी इक्वल टू क्या आ गया आपका, डी इक्वल टू 2 LCM आ जाएगा, और ये हो गया -5 + 10, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 5/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5/2, अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। नाउ we know
वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो राइट डाउन कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे यही होता है an इक्वल टू, ये अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या चाहिए हमें, 25 की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू कितनी है, 25। हियर a25 इक्वल टू, ए की वैल्यू आपकी कितनी आई है, ए की वैल्यू है -5, तो -5 प्लस 25 - 5, 25 - 1 इंटू डी की वैल्यू आई आपकी 5/2, तो 5/2। ऐसे करोगे, सोल्व आउट करोगे तो a25 इक्वल टू, यह आ गया -5 प्लस 24 इंटू 5/2। अरे ऐसे हो जाएगा, सोल्व आउट कर दोगे तो a25 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, a25 इक्वल टू आ गया -5 प्लस ये कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आया, 60 आ गया। और यहाँ से a25 की वैल्यू देखिए कितनी आती है, a25 इक्वल टू आ गया 55। कितना आया, 55। और ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अरे यही पूछ रहा है, a25 की वैल्यू तो हमें पूछ रहा था। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट कर दिया। ये a25 की वैल्यू आ गई आपकी। कैसे सोल्व आउट करोगे क्वेश्चन को, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ an इक्वल टू है 5 - 11n, द कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अरे बड़ा इजी है यार ये तो। सॉल्यूशन, गिवन क्या है, an इक्वल टू है 5 - 11n, an इक्वल टू 5 - 11n। अब क्या करोगे, पुट n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, a1 इक्वल टू 5 - 11 इंटू 1। और कितना आ जाएगा ये, -6 आ जाएगा। कितना आया, -6। पुट n इक्वल टू 2 चाहिए, तो पुट n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो देखिए a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 - 11 इंटू 2। और ये कितना आ जाएगा, 5 - 22। और कितना हुआ, a2 इक्वल टू कितना आया, a2 इक्वल टू आ गया -17। कितना आया, a2 की वैल्यू आ जाएगी -17। तो a2 इक्वल टू आ गया -17। सो वी नो दैट d इक्वल टू क्या रहता है, d इक्वल टू होता है a2 - a1। अरे ये रहता है a2 - a1। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, d इक्वल टू a2 क्या आपके पास -17 और a1 क्या आपके पास, a1 है -6। तो प्लस -6। और ये हो गया कितना, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू आपका आ गया -17 और +6। और d की वैल्यू कितनी आ गई, -11 आ गई। कितनी आई, -11। तो d इक्वल टू आ गया आपका -11। और यही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले a2 फाइंड आउट करोगे, फिर a1 फाइंड आउट करोगे और उसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आ गया -11। देखिए प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो ऑलरेडी 11 वहाँ पे रखा है इसने, कि जैसे ही आपको 11 पे टिक करोगे सही हो जाएगा आपका, कि यार आपने कंफर्म कर दिया, घर आके एक नंबर भी ऐड कर लोगे और फिर पता लगेगा आप तो रॉन्ग करके आए हो। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व आउट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन सोल्व आउट किए हैं। आगे जो लेक्चर आएगा उन्हें फर्दर क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।